सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। हमने जो आपके लिए एक सीरीज चलाई हुई थी कि जीरो लेवल की केमिस्ट्री से हम हीरो लेवल की केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जीरो लेवल केमिस्ट्री, यानी कि एकदम बेसिक। तो वो सीरीज हमने खत्म कर दी है, जिसके अंदर हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ी, जैसे कि आवर्त सारणी, उसके सारे तत्व हमने पढ़ लिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा लास्ट वाला लेक्चर रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात किया जाता है, क्या परमाणु होता है, कैसे कैसे, ये सब ठीक है। उसके अंदर अब हम थोड़ा सा बेसिक लेवल लेके चलेंगे। जो जीरो लेवल था वो हमने खत्म कर दिया, अब हम उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल लेके चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा परमाणु, कि आखिर परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि एक परमाणु क्या होता है कि सबसे छोटा कण है किसी पदार्थ का, ठीक है, जो आगे विभाजित हो सकता है, जिसे आगे भी तोड़ा जा सकता है। किसमें तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ठीक है। सो आज का टॉपिक रहेगा परमाणु। तो भैया परमाणु की हम बात करेंगे कि आखिर परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, परमाणु पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जो आगे भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। आगे भी विभाजित हो सकता है मतलब टूट सकता है, ठीक है सर। लेकिन जो डोल्टन भैया थे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डोल्टन, आगे मैं स्टोरी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। डोल्टन भैया ने ये बोला था कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो कि आगे विभाजित नहीं हो सकता, अविभाजित होता है, जो कि पूरे तरीके से गलत था, ठीक है। इससे पहले परमाणु के बारे में हमारे जो भारत के एक ऋषि थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। महर्षि कणाद, सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कणाद जी ने बताया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी बड़ा से बड़ा पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये महर्षि कणाद जी ने बोला था। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो सब चीज है, पदार्थ वो सब चीज है जिसके अंदर वजन होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है? अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ वो सब चीज है जिसके अंदर वजन होता है और जो स्थान घेरती हो, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, तो ये भी एक तरीके का पदार्थ है। ये जो वॉच हो गई, ये भी एक पदार्थ है, ये बोर्ड एक पदार्थ है, ठीक है ना। जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो भी एक पदार्थ है। आप एक पदार्थ हो, मैं एक पदार्थ हूँ। तो जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता हो, वो सब पदार्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे पूरा का पूरा एक कमरा बना हुआ है, ऐसे समझो कि पूरा का पूरा एक कमरा या घर बना हुआ है, वो पूरा का पूरा घर ईंटों से मिलके बना हुआ है मेनली, उसके अंदर और भी लगे हुए रेता, सीमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेन चीज जो है, जिस यूनिट से जिसके ऊपर लगा लगा के बनाया गया है घर, वो ईंट है, कि भैया ईंट से पूरा का पूरा घर मिलकर बना हुआ है। तो ईंट क्या होगा? इस पूरे घर का सबसे छोटा कण होगा, लेकिन ईंट को आगे भी तो तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे भाग में, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। उसी तरीके से है परमाणु भैया। परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसे आगे तोड़ा जा सकता है, जिसे आगे तोड़ा जा सकता है। परमाणु से ही पूरा का पूरा पदार्थ मिलकर बना होता है। अब पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं भैया वो सब चीज जिसमें वजन होता हो और जो स्थान घेरता हो। क्लियर है बात? अच्छा सर। अब भौतिक आधार पर जो पदार्थ है, यानी कि ये जो पदार्थ वाले भैया हैं, इन्हें हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से मेन चीज स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। जो पदार्थ भैया हैं उन्हें हम 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अच्छा सर, हम समझ गए। एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है। पहले भी कुछ ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो अब देख लो। पदार्थ को हम एक वर्ड शब्द और देते हैं, द्रव्य, ठीक है। एक शब्द और दे सकते हैं, द्रव्य, मतलब पदार्थ का ही दूसरा नाम हो गया द्रव्य। इंग्लिश में हम इसे मैटीरियल या मैटर बोल सकते हैं। मैटीरियल या फिर मैटर, या तो मैटर हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर मैटीरियल, ठीक है। मटेरियल, ये इसके इंग्लिश में नाम होगी। हिंदी में क्या होगा? पदार्थ या फिर द्रव्य। अब इसे भौतिक आधार पर हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। आज हम सिर्फ भौतिक आधार देखेंगे, कल फिर इसका रासायनिक आधार भी देखेंगे। एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव और एक हो गया गैस। एक क्या हो गया? गैस। बढ़िया। अब सर ठोस क्या होता है, उनके बारे में बताओ। देखो ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में
मैं दो बड़ी बढ़िया वाली बातें आपके सामने बोल लूंगा, ठीक है, बढ़िया वाली। मान लो आपने एक हल्की सी गैस ली, ठीक है, आपके पास कोई गैस है हल्की सी, या मान लो 1 मोल गैस है, ठीक है, या 1 ग्राम गैस है, ऐसे मान लो 1 मोल होती है वैसे तो, 1 ग्राम मान लो आपकी भाषा में कि 1 ग्राम गैस है। अब आपने क्या करा, उस गैस को एक छोटे से डब्बे में बंद कर दिया, छोटा सा डब्बा, एकदम नॉर्मल सा छोटा सा डब्बा, बहुत, हाँ ठीक है ना, जैसे कि 250 ml की जो बोतल होती है ना ठंडे की, ऐसे समझो कि 250 ml की जो ठंडे की बोतल थी उसमें डाल दिया, तो जो वो 1 ग्राम गैस ली थी वो पूरी पूरी बोतल के अंदर फैल जाएगी, पूरे बोतल में फैल जाएगी, ठीक है। अब आपने वही 1 ग्राम गैस 500 ग्राम के उसमें ले ली, 500 ml की बोतल थी ना उसमें ले ली, तो वो पूरी की पूरी 500 ml में फैल जाएगी बोतल में, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो आपने 1 लीटर की बोतल ले ली, 1 लीटर की बोतल में भी आपने वही 1 ग्राम गैस डाली, तो अब पूरी एक लीटर का लीटर में वो फैल जाएगी गैस। इसी तरीके से पूरे आपने 2 लीटर की ले ली, 5 लीटर की ले ली, 10 लीटर की ले ली, तो पूरे में फैल जाएगी वो गैस, ठीक है सर। तो मतलब गैस जो होती है उसके जो अणु हैं जिससे वो पूरी की पूरी गैस बनी हुई है, उनके बीच में स्थान बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तभी तो वो पूरे इसमें फैल सकती है भाई। एक ग्राम गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगी, ऐसे समझ लो आप, इतना मतलब ज्यादा स्पेस होता है अणुओं के बीच। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अणुओं के बीच में बहुत कम बल लगा हुआ है और वो बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो जैसे कोई गैस है, वो पहले एक छोटे से कंटेनर में रखी हुई थी, तो उसमें पूरे में फैल जाएगी, पूरा बंद है ये कंटेनर। इसके बाद हमने थोड़ा बड़ा कंटेनर लिया, सेम गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, पूरे के पूरे बड़े बड़े कंटेनर में। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ये जो गैस के अणु है ना, इनके बीच बल बहुत कम है। उस प्रकार जो बल अणुओं के बीच लगता है, जो अणुओं को जोड़ने का काम करता है, उनके बीच लगता है, उस बल को हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। 2 पॉइंट में बोल लूंगा, मैंने आपके सामने कहा था। सबसे पहला पॉइंट है अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल या बल, ठीक है, आकर्षण बल, अच्छा सर, अंतराण्विक आकर्षण बल। दूसरा होगा अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान में एक बार चेक कर लेता हूं दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है, बढ़िया। अंतराण्विक बल है एक शब्द, और एक है स्थान, अंतराण्विक स्थान। अब जो ठोस होते हैं, ठोस जैसे कि मैं ये मार्कर हो गया, ठीक है ना, चीनी हो गई, चीनी का जो दाना होता है ना वो हो गया, नमक हो गया, ये सब ठोस है, ठीक है। स्टोन हो गया, पत्थर जो सब बोलते हैं, ये सब ठोस है। इनके बीच में जो इनके अणु हैं, वो अणु हैं, उनके बीच में अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, या डायरेक्ट में बल लिख रहा है, यहाँ पे मैंने पूरी स्पेलिंग लिख दी, मैं यहाँ पे सिर्फ बल लिख रहा, ठीक है। जो अंतराणविक बल है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। जब अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होगा, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, तो जो अणु है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम अच्छे वे में जुड़े रहेंगे, वे फैलने के नहीं, वे फैलने के नहीं, ठीक है ना। और जब बल बहुत ज्यादा है तो स्थान कितना हो जाएगा? स्थान कम हो जाएगा, स्थान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर बल ज्यादा हो गया तो स्थान अपने आप से कम हो जाएगा। तो ठोस वे पदार्थ हैं जिसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा तथा स्थान बहुत कम होता है, उन्हें हम ठोस बोलते हैं, ठीक है। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ठोस। द्रव में क्या होगा? द्रव बह सकते हैं। द्रव क्या होता है? जो जैसे पानी हो गया, पानी बह सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी जो है बल है वो थोड़ा सा कम लगता है अणुओं के बीच, इसलिए वे बह सकते हैं, फैल सकते हैं इधर उधर, थोड़ा सा इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम द्रव की बात करें तो इनमें जो बल है वो एवरेज रहता है, मतलब बल कम, हल्का सा कम है, स्थान भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, मतलब है, मतलब लेकिन कमी है, समझ लीजिए कमी है, ठीक है। तो द्रव क्या होंगे? वे पदार्थ जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम तथा स्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसे समझ लिया, स्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके अणुओं के बीच स्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। सर गैस क्या होगी? गैस तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें बल बहुत कम और स्थान बहुत ज्यादा होता है, बल बहुत कम और स्थान बहुत ज्यादा होता है, अच्छा सर। तो गैस होगी वे जिनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत कम और स्थान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? सर द्रव बोलते हैं, द्रव, सॉरी गैस, गैस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन गैस होगी,
है ना, जिसे अपने नाम सुना, हाइड्रोजन गैस हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। द्रव के उदाहरण क्या आ जाएंगे, जैसे कि जूस हो गया, पानी हो गया, ये सब। एथिल अल्कोहल हो गया, शराब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ठोस क्या होता है सर, ठोस होते हैं जैसे चीनी हो गई, है ना, आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, है ना, मिरर जिसे हम बोलते हैं मिरर, या फिर ये मार्कर हो गया, ये सब ठोस पदार्थ हैं। उम्मीद है बड़ा अच्छा लगेगा आपको आज का लेक्चर। अब हमने भौतिक आधार पे चीजों को पढ़ लिया कि पदार्थ को हम भौतिक आधार पे ठोस, द्रव और गैस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। मेन है रासायनिक आधार पर हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। परमाणु के बारे में क्या बताया हमने, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिससे पूरा का पूरा पदार्थ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद जी ने। महर्षि कणाद जी ने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ, जो पूरा पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद डाल्टन भैया आए थे, डाल्टन भैया ने भी सेम बात बोल ली थी कि जो पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु आगे विभाजित नहीं हो सकते, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि परमाणु को आगे इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जो थॉमसन भैया ने करी थी। कैसे करी थी वो सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है एक बेहतरीन सी स्टोरी से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लेना। इसके बाद हमने पूरी पदार्थ की बात करी कि पदार्थ क्या है, वो सब चीजें जिसमें वजन होता होगा, जो स्थान घेरता होगा, उन सबको हम पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर जो भी चीज है वो सब पदार्थ ही है, ठीक है, बढ़िया। अब इसे भौतिक आधार पर हमने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, एक है ठोस, एक है द्रव और एक है गैस। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए दो वर्ड का पता होना बहुत जरूरी है, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल और एक अंतराण्विक स्थान। स्थान मतलब उनके बीच स्पेस, खाली जगह, ठीक है ना, खाली जगह। अब जो ठोस होते हैं उनमें बल बहुत ज्यादा होता है, स्थान बहुत कम होता है, और जो गैस होते हैं उनमें बल बहुत कम होता है, स्थान बहुत ज्यादा होता है, और जो द्रव होते हैं उनमें मिनिमम होता है, मतलब बल कम होता है, स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे बोल सकते हैं। बल कम होता है, स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा लेक्चर था, एकदम बेसिक सा ही लेक्चर था, बेसिक की चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीरो लेवल हमने कवर कर दिया था, धीरे धीरे फिर हम एडवांस लेके जाएंगे, एडवांस पूरा 11th क्लास की केमिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे, 12th क्लास की पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, नीट के हो गए या IIT के हो गए, वो सब लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। बने रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। इसी तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।